नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल मैथ इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर भीड़ में अपनी एक अलग पहचान बनानी है तो कुछ हटके करना पड़ेगा, यानी कि जो सभी लोग कर रहे हैं उनसे थोड़ा हटके। उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं वर्ग निकालने का ट्रिक, यानी कि किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने का ट्रिक लेकर के आया हूँ। उसमें क्या है कि एक से लेकर के 1000 तक जितनी भी संख्याएं है उस सभी संख्याओं का ट्रिक के साथ बस कुछ ही सेकंड में कैसे वर्ग निकाला जाता है वो मैं बताऊंगा। और मैं जो बताऊंगा वो सबसे पहले 100 तक की संख्याओं के बारे में बताऊंगा, जैसे कि 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। जब 100 तक की संख्याओं की जानकारी दे दूंगा तब मैं 101 से लेकर के 999 तक, यानी कि 1000 तक की संख्या के बारे में जानकारी दूंगा। यानी कि पहले बात मैं 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का ट्रिक बताऊंगा कैसे वर्ग निकाला जाता है। उसके बाद 101 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का कैसे ट्रिक से वर्ग निकाला जाता है, यानी स्क्वायर निकाला जाता है, वो मैं बताऊंगा। देखिए, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ, देखिए, 1 का स्क्वायर निकालना है तो आप जानते ही हैं, एक एकम में 1। 2 का निकालना है तो 2 दूना 4। 3 के निकालना है तो 3 तिहाई 9। मैंने इसके लिए जानकारी, इसके लिए ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब आइए मैं 11 से बताता हूँ 11 की वाली संख्याओं का कैसे निकाला जाता है। बस इसके लिए आपको 2 स्टेप ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि 11 में जो है ये सब क्या है, 2 अंक है, तो इस दोनों अंक को बांट लेना है। एक अंक अलग बांट लेना है, एक अंक अलग बांट लेना है। तो क्या करना है आपको, इस आखिरी वाले अंक को भी स्क्वायर करना है और इस आखिरी वाले अंक को भी स्क्वायर करना है और लिख देना है। तो इस आखिरी वाले अंक क्या है, 1 है, तो इसका स्क्वायर करिए, लिख दीजिए तो 1 होगा। ये आखिरी वाला इसका अंक क्या है, 1 है, तो इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, लिख लीजिए, 1 हो गया। उस लिखने के बाद में बीच में क्या लिखना है, इसमें इससे गुना कराना है और फिर इससे भी गुना कराना है, यानी 1 गुने 1 और फिर गुने 2, जो आएगा वो आपको बीच में लिख लेना है। तो 1 गुने 1 1 होगा, 1 गुने 2 2 होगा, तो यानी कि बीच में लिख लेना है, बीच में लिख लेना है। अब देखिए, ये क्या आया, 1 आया, ये 2 आया, ये 3, 1 आया, तो इसको आप लिख लीजिए, 1 आया, 2 आया, 1 आया, लिख लीजिए। आपका यही 11 का स्क्वायर यानी 11 का वर्ग कितना होता है वो आ गया आंसर 121। अब क्या करना है, 22 का स्क्वायर निकालना है। तो इसके लिए भी क्या करना है, आपको 2 स्टेप याद रखना है। ये आखिरी वाले और फर्स्ट वाले दोनों का स्क्वायर करके लिख लीजिए। आखिरी वाले 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये फर्स्ट वाला 2 है तो इसका भी स्क्वायर 4 होता है, लिख लीजिए। बीच में क्या लिखा गया, इस दोनों को गुना करा के फिर इस 2 से गुना करा के लिखना है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, बीच में 8 हो गया, यानी कि 4 8 4, तो आंसर क्या हो गया, 4 8 4, यानी कि 484 हो गया, यानी 22 का स्क्वायर 484 हो गया। अब देखिए 34 का स्क्वायर करना है, तो क्या करना है, उसमें भी 2 स्टेप याद रखना है। आखिरी वाले को स्क्वायर और फिर फर्स्ट वाले के स्क्वायर। तो आखिरी वाला कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 लिख लीजिए, 3 का स्क्वायर 9 लिख लीजिए। बीच में क्या लिखना है, इसको गुना करा के फिर इसको गुना करा के, तो 4 3 12 और 12 दूना 24 लिख लीजिए। लेकिन अब इस पर ध्यान रखना है, इसमें वैसे को वैसे ही नहीं लिख देना है। ये क्या है, 16 है, तो 16 का क्या लिखा गया, 6 लिखा गया, हासिल कितना 1, यानी 16 का 6 हुआ तो हासिल कितना 1, तो इसमें दे देना है। तो कितना है, 24 है, एक मिला करके 25 हो जाएगा, तो ये 25 हो गया। तो 25 का फिर 5 लिखना है, 25 का फिर 5 लिखना है, हासिल जो बचा उधर वाला को दे देना है। तो ये 9 है और 9 1 10 हो गया, यानी कितना हो गया, 34 का स्क्वायर कितना हो गया, 1056 हो गया। उस तरह से 53 का स्क्वायर करना है। 53 का स्क्वायर करना है तो क्या करना है आपको, आखिरी वाले कितना हुआ, 9 हुआ, और ये फर्स्ट वाला क्या हुआ, 50 25 हुआ। बीच में कौन लिखाएगा, ये दोनों गुना करा के फिर ऐसे गुना करा के, तब 5 3 15, 15 दूना 30, 30 बीच में लिख दीजिए। इसको सरियाना होगा, सरिया के लिख लीजिए। तो ये कितना है, ये 9 है, तो 9 के 9 लिख दीजिए, क्योंकि इसमें हासिल उसिल नहीं बचेगा, तो इधर वाला को नहीं मिलेगा। ओके, 9 लिखा गया। अभी क्या है, 30, इसमें 2 अंक है, तो 30 का क्या लिखा था, 0 ही लिखाएगा, हासिल बच गया, इधर वाला को मिल जाएगा। तो ये 3 इधर वाला को मिल जाएगा, तो ये 25 है, 25 3 मिला के हो गया, कितना हो गया, 28 हो गया, यानी कितना हो गया, 2809 हो गया। अब देखिए, अब इससे भी शॉर्ट ट्रिक में क्या कैसे निकलेगा, देखिए, जैसे कि कितना है, 84 है, इसका आपको स्क्वायर निकालना है। तो इसका स्क्वायर निकालना था, क्या होगा, डायरेक्ट कैसे निकलेगा, देखिए,
सबसे पहले क्या करना है, आखिरी वाला का स्क्वायर करना है। तो आखिरी वाला का स्क्वायर करना है तो कितना होगा, 4 चौका 16। तो उसमें से क्या लिखना है, एक आई अंक ही लिखना है, हासिल रहने देना है। यानी 4 चौका 16 होगा तो 16 का 6 हासिल कितना, 1। उसके बाद क्या करना है, बिचला काम क्या है, बिचला काम में क्या किया जाता है, दोनों गुना करा के फिर से गुना कराया जाता है। तो 8 चौका 32 और 32 दूना 64। हासिल जो बचल उसको जोड़ लीजिए। तो 64 हुआ एगो 65 हो, 65 के 5 हासिल से कितना, 6 हासिल 6। अब क्या करना है, अब फर्स्ट काम क्या है, 8 8 64, हासिल जो बचल था 6 गो, 64 गो और 6 गो मिलाकर हुआ 70 गो, यानी कि 70 से 56। उसी तरह से देखिए ये क्या है, 92 है, इसका स्क्वायर करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले 2 का स्क्वायर, 2 दूना कितना हुआ, 4 हुआ, 4 लिख लीजिए। उसके बाद क्या करना है, इस दोनों गुना करा के फिर इससे गुना कराना है। तो 2 दूना 18, 18 दूना 36, हासिल इसमें से आया नहीं है तो 36 के 6 लिखा जाएगा। हासिल आया था तो 36 में जोड़ देते, तो 36 से 6 लिखा गया, हासिल कितना, 3 बच गया। अब 3 बच गया तो क्या करना है, अब फर्स्ट वाले का स्क्वायर कर दीजिए। तो 9 9 81, 81 3 84, हो गया आपका 84 से 64। उसी तरह से आप क्या करना है, 1 से लेकर के आपको 100 तक का कैसे वर्ग निकाला जाता है, आप ऐसी विधि से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अब 100 से लेकर के 999 तक की संख्याओं का कैसे ट्रिक के साथ वर्ग निकाला जाता है, वो भी सेकेंडों में। देखिए, तो मैं सबसे पहले लेता हूँ 101, 101 ले लेता हूँ। इसका स्क्वायर कैसे किया जाएगा, सील लेता हूँ। तो 101 के स्क्वायर करना है तो आपको सोचना क्या है कि 101 जो है वो किसके नज़दीक है और किसके किसके नज़दीक है। तो 100 के नज़दीक है कि 200 के नज़दीक है कि 300 के नज़दीक है कि 400 के नज़दीक है कि 500 के नज़दीक है। यानी कि आपको टोटल मिला करके इसके जो ये जो 100 999 तक के जो संख्या का वर्ग निकालना है, उसमें यही बात ध्यान रखना है कि संख्या जो है वो किसके नज़दीक है। 100 के नज़दीक, 200 के नज़दीक, 300 के नज़दीक, 400 के नज़दीक, 500 के नज़दीक, यानी 600 के कि 700 के कि 800 के कि 900 के। बस इतना ध्यान रखना है किसके नज़दीक है। तब आइए मैं प्रश्न पर आता हूँ। 101 है, 101 का स्क्वायर निकालना है। तो 101 जो है किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो क्या करना है, आपको 101 को 100 बनाना है। तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। तो एक घटाओ को चिन्ह में लिख दीजिए। जब एक घटा दिए हैं तो क्या करना है, अब वही नंबर जोड़ देना है, नीचे वही नंबर जोड़ देना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, अब बस 2 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा 2 स्टेप में, तो ये जो जोड़े हैं घटा है क्या है, सेम नंबर है, 1 है। तो 1 के स्क्वायर कर दीजिए। 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 1 होगा। लेकिन कि क्या करना है, आपको हर हाल में 2 अंक पुराना है। 1 आया है लेकिन इसमें तो 1 अंक है। 2 अंक पुराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक 0 दे देना है। तो 2 अंक पुर गया। कभी कभी 3 अंक पुर जाएगा तो क्या करना है, 1 अंक हटा देना है, 2 अंक रहने देना है। अब देखिए मैं बताऊंगा, आगे समझ में आ जाएगा। तो 1 1 गुणक रहा है, 1 के स्क्वायर कर दिया तो कितना, 1 हो गया। और ये 2 अंक नहीं पूरा था, 0 धर के पूरा दिए 2 अंक। अब क्या करना है, इधर क्या करना है कि ई 101 को इसमें से 1 घटा के लिख देना है और फिर इसमें 1 जोड़ के लिख देना है। देखिए 101 है, 101 में 1 जोड़ दीजिए, भाई 1 घटा दीजिए। तो 1 घटाइए कितना होगा, 100 होगा। अब गुना का चिन्ह दे देना है। अब इस 101 में 1 जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 102 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये 102 100 गुना 102 हुआ था, 100 गुना नहीं कराना है, बस ये 2 जीरो को काट देना है। माने हर बार जब 2 जीरो आएगा तो 2 जीरो को काट देना है। तो बच कितना गया, 1। अब बच गया 102। तो 102 को 1 को गुना कराइए कितना, 102 ये हो जाएगा, 102 हो जाएगा। इधर जो कितना आया था 01 है तो 01 बैठा दीजिए, हो गया आपका 10,201। यानी 101 के स्क्वायर हो गया 10,201। उसी तरह से अगर रहेगा 104 का जो स्क्वायर निकालना रहेगा तो उसी तरह से सोचना है कि 104 जो है किसके नज़दीक है, इस समय से किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो ये 104 जो 100 के नज़दीक है तो क्या है, 100 से फाजुल है कि कम है, तो 100 से बेसी है। तो बेसी है तो इसको 100 बनाइए। 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को घटाना पड़ेगा। और जब 4 को घटा लिया तो फिर यही अंक 4 को जोड़ दीजिए। यानी कि सेम नंबर एक बार जब घट गया तो उसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद क्या करना पड़ेगा, अब वही संख्या का स्क्वायर करके लिख देना है। तो 4 है तो 4 का स्क्वायर करके लिखना कितना हो, 16 होगा। 16 देखिए इसमें क्या है, 2 अंक आ गया। यहाँ पर क्या था, 2 अंक नहीं आया था तो हम 0 धर के 2 अंक पूरा दिए। 2 अंक आ गया तो इसमें 0 नहीं धरना है, 16 हो गया। अब क्या करना है, इसी 104 को 4 घटा के लिख देना है
और फिर चारों जोड़ के लिख लेना है। तो 104 में जब 4 घटाइएगा तो कितना होगा 100 हो जाएगा, गुना का चिन्ह दे देना है और 4 जब इसमें जोड़ दीजिएगा तो 108 हो जाएगा, लिख देना है। जब इतना हो गया तो क्या करना है, 2 जीरो को हटा देना है, हटाइएगा तो कितना होगा ये कितना हो जाएगा 108 और उस पर 16 बैठा दीजिए, हो जाएगा 10,816, हो गया, आंसर आ गया। उस तरह से अब देखिए, अब मैं एक और संख्या लेता हूँ 112 ले लिया, 112 का स्क्वायर करना है। तो इसमें भी उसी तरह से सोचना है कि ये जो है किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। तो इसको 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 को घटाना पड़ेगा। और जब 12 घटा लिए तो फिर 12 को जोड़ दीजिए, 12 को जोड़ दिए तो क्या करना पड़ेगा आपको, अब यही जो 12 जो जोड़े हैं घटाए हैं इसी का स्क्वायर करके लिख देना है। तो कितना होगा 144 होगा। तो इसमें 3 गो अंक आया। तो देखिए, तो 2 को आपको एक अंक लेना है, एगो जो बच गया है ना वो हासिल में दिया जाएगा इन्ने वाला को, अब बाद में दे देंगे। पहले देखिए 112 है, इसको 12 घटा दीजिए फिर 12 जोड़ दीजिए। तो 112 में जब 12 घटाइए कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा, गुना के चिन्ह। 112 में जब 12 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 124 हो जाएगा, 124 लिख लीजिए। अभी 2 जीरो को हटा दीजिए, 2 जीरो का हर बार में जब 2 जीरो होगा तो उसको हटा दीजिएगा। 2 जीरो का हटा दीजिए कितना होगा 124 गुने 1, 124 गुने 1 है तो 124 को देखिए ध्यान रखना है। ये जो एक हम क्या खाए थे 2 अंक ही लेना है, एगो फाजुल हो गया, फाजुल हो गया तो ये एक को जो है ना इधर करिया हासिल में आके जोड़ देना है। तो 124 है, क्या कि 124 को कितना कराइएगा तो कितना 124 रह जाएगा, 124 रह जाएगा। और ये कितना इधर 144 है, तो इस एक को इधर को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आई 44 को 40 सोचना कितना रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 12,544 हो गया। अब उसी तरह से अब देखिए मैं कौन संख्या लेता हूँ, 198 ले लिया, 198। अब इसका स्क्वायर करना है। तो इसमें सोचिए 198 जो है वो किसके नज़दीक है, 100 के नज़दीक है कि 200 के नज़दीक है। तो आप कहिएगा 200 के नज़दीक है, तो इसको आप 200 बनाइए। तो इसको जब 200 बनाइएगा तो क्या है 2 को जोड़ना पड़ेगा तब ना 200 बनेगा। और 2 को जोड़ दीजिए तो 2 जोड़ दिए हैं तो 2 को घटाइए दीजिए, घटा दीजिए तो क्या करना है आप उसको स्क्वायर करके लिख दीजिए। ये जो 2 है इससे स्क्वायर करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो क्या है इसमें भी एक अंक आया इसके तरह, तो एक अंक आया तो इसको एक अंक पूरा करके 2 अंक पूरा दीजिए, तो 0 4 हो गया। अब क्या करना है, इसको जब इसी 198 को 2 जोड़ दीजिए और फिर 2 घटा दीजिए, 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और गुना के चिन्ह इसमें से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। अभी 2 जीरो को काट दीजिए, 2 जीरो को काटिएगा तो कितना होगा 2 से गुना करा दीजिए, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूना 18 19 के 9 हाथ में 1 और 2 एकम 2। इस पर जो है ना 0 4 बैठा दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 29,204, यानी कि 198 का आंसर हो गया 29,204। अब ध्यान क्या रखना है कि 198 है वो 200 के नज़दीक है। तो क्या हुआ 200 बनाने के लिए 2 को जोड़ना पड़ा। आई जो 104 है चाहे ये 101 है, क्या है 100 के नज़दीक है, लेकिन क्या है 100 बनाने के लिए इसमें क्या करना घटाना पड़ा है। बस ये जोड़ना है कि घटाना है, इसी बात को ध्यान में रखना है। उसी तरह से मैं एक और उदाहरण लेता हूँ, जैसे कितना है 798। अब इसका स्क्वायर निकालना है 798 का। तो 798 का जब स्क्वायर निकालना है तो इसमें भी सोचना है कि 798 जो है किसके नज़दीक है, इस समय से किसके नज़दीक है, तो 800 के नज़दीक है। तो इसको 800 बनाइए, 798 को 800 बनाइए। 800 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको 2 को जोड़ना पड़ेगा, और जब 2 को जोड़ दिए तो 2 घटाइए दीजिए, घटाना पड़ेगा। अब जब घटाना पड़ा तो क्या है आपको इसको क्या करना है स्क्वायर करके लिख देना है, चाहे गुना करा कर लिख दीजिए 2 दूना 4, चाहे स्क्वायर कर दीजिए तो 4। तो 4 लिख लीजिए, 2 अंक पुराना है तो इसलिए 0 को धर दीजिए। अब क्या करना है 2 को जोड़ के लिख दीजिए फिर 2 घटा के लिख लीजिए। तो 798 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा। और गुने के चिन्ह और 2 घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 796 हो जाएगा। 2 जीरो का काटना पड़ेगा हर बार, तो काटना पड़ेगा तो कितना होगा 8 गुने 796, 0 4 धर देना है। तो देखिए 8 से कराएगा तो 848 के 8 हाथ में 4, 8 9 72 4 76 के 6 हाथ में 7 और 7 56 और 7 63 हो गया, और 63 68 हो गया। इस पर 0 4 धो दीजिए, यानी कि आपका आ गया 798 का स्क्वायर आ गया कितना आ गया 6,36,804, यानी 798 का आपका आंसर आ गया। अब देखिए एक और लेता हूँ उदाहरण 800
815 ले लिया, 815 ले लिया, इसका आपको स्क्वायर करना है। तो क्या है 815 जो है किसके नज़दीक है, तो ये 800 के नज़दीक है, तो इसको 800 बनाइए। तो 800 बनाने के क्या करना पड़ेगा आपको, 15 घटाना पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, 15 जोड़ना पड़ेगा। तो 15 घटाना जोड़ना पड़ेगा, तो इसको आप लिख लीजिए, इसका स्क्वायर करके लिख लीजिए। तो 15 15 225 होता है, तो 225 लिख लीजिए। अब जो बात आया 15 घटा के लिख लीजिए, तो 800 हो गया, और गुना का चिन्ह 15 जोड़ दीजिएगा तो 830 हो जाएगा, 830 हो गया। अब 2 जीरो काटना पड़ेगा हर बेरिया। इधर क्रिया जो है 225, इसमें से 2 अंक लेना है, एक अंक जो बच गया ना ये 2 इधर क्रिया हासिल में चला गया। देखिए अब इसको 8 में 830 से गुना करा दीजिए, तो 0 8 8 गुना करता है 0 हो जाएगा, 8 3 24 का 4 हाथ में 2, 8 8 64 और 2 66, मतलब 640 हो गया, आई 225 हो गया। क्या करना है आपको, 2 अंक लिखना है, तो ये 2 है इसको हासिल में जाएगा, तो 6640 में जब 2 को जोड़ दिया तो कितना 6642 हो जाएगा। आई जो 25 उसको डाल दीजिए दुना के तना, यानी कि आपका आंसर आ गया 815 का स्क्वायर करने पर कितना आएगा, तो 6,64,225 आएगा। अब देखिए, अब आपको दिमाग में एक सवाल आता होगा कि आप जो संख्या ले रहे हैं वो 100 के नज़दीक वाला ले रहे हैं। नज़दीक वाला लेने पर क्या होता है कि 2 कभी कभी कम रहा है, कभी कभी 4 कम रहा है, 4 बढ़ रहा है, तो इसका स्क्वायर करके लिख ले रहे हैं। अगर बीच वाला संख्या रहे, जैसे कि ये देखिए 654 है, 54 का स्क्वायर है, इसका आंसर निकालना है। तो क्या है, ये बीच वाला संख्या है। देखिए अगर इसको क्या है 700 बनाइएगा तो कितना करना पड़ेगा, 44 जोड़ना पड़ेगा, 44 जोड़ना पड़ेगा। और 44 को जब जोड़िएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको, फिर 44 घटाना भी पड़ेगा, बढ़िया घटाना ही पड़ेगा। घटाने के बाद क्या करना पड़ेगा, अब 44 का स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके, जैसे कि इधर किया हम 4 का स्क्वायर करके लिखे ना 16, उस तरह से आपको 44 का स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा नहीं भारी पड़ जाता है। तो इसको भी जब बीच वाला संख्या रहे तो उसके लिए भी एक ट्रिक है, तो क्या है इसी तरह का ट्रिक है। तो देखिए ये 654 जो है किसके नज़दीक है, तो 650 के नज़दीक है, 650 के नज़दीक है, यानी कि 650 के नज़दीक है। तो इसको 650 बनाइए। तो 650 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें से 4 गो जो है हटाना पड़ेगा, 4 गो को हटा दीजिए तो 650 बन जाएगा। और जब 4 गो को जब हटाए हैं तो फिर 4 गो को जोड़िए दीजिए, 4 गो को जोड़िए दीजिए। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसे आप लिख दीजिए, इसमें इसका स्क्वायर करके लिख लीजिए, तो 4 16 लिखा गया। अब इधर क्या करना है कि ये 654 में 4 गो हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 650 हो जाएगा। और गुना के चिन्ह है तो गुना के चिन्ह, और क्या करना 54 में 654 में 4 को जोड़ दीजिए तो 600 कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा। अब ध्यान रखना है इस सब में क्या किए थे कि 2 जीरो आया था तो 2 जीरो हटा दिए थे। तो 2 जीरो हटाने का मतलब कितना होता है, भागा लगा दिए ना, भागा लगा दिए तब ना जो 2 जीरो हटा। चाहे यहाँ पर भी आया था 100, तो इसको हम 2 जीरो हटा दिए, 2 जीरो हटाने का मतलब कितना था, 100 से भाग लगा दीजिए। तो उसी तरह से इसमें भी आपको 100 से भाग लगाना होगा। तो 100 से भाग लगाना होगा, तो 100 से भाग लगाइए। तो 100 से जब भाग लगाइएगा तो कितना होगा, 0 से तो 0 कट जाएगा, आई 65/10 आ जाएगा, ई नहीं कटेगा। तो इसको भी काटिएगा तो कितना होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, आई 13 पंचे 65 हो जाएगा, 13 पंचे 65, आई 2 पंचे 10 और 2 हो गया, आई होगा 658। 2 से काटिएगा 658, वो कितना होगा, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 9 18, यानी 329 मरतबे कट गया, यानी ई हुआ 13, ई हुआ 329। इसको से गुना करा दीजिए, 16 ऊपर धो दीजिएगा, तो 13 का पढ़ा 9 मरतबे 13 9 117, 117 के 7 हासिल 11, 13 दूना 26, और 26 को 11 और 37 को, 37 के 7 हासिल फिर 3, और 13 तिया 39, 39 को, 3 को 42 को गुना करा के लिख लीजिए। और गुना करा के लिखने के बाद क्या करना, अब इस 16 जो है इसे हटा दीजिए, हटा के लिख लीजिए, हो गया, यानी कि कितना हो गया, 4,27,716, यानी कि आपका 654 का स्क्वायर करने पर जो आएगा वो आ गया। तो उसी तरह से और कोई बीच वाला संख्या है तो उसके लिए ही बताइए दिए। जब इतना सीख लिए हैं तो अब आप कोई भी संख्या लेकर के बस यही मेथड को फॉलो कीजिएगा, सबका आंसर आएगा। और आखिरी में बता देता हूँ, जैसे कि ये 999 है, इसका स्क्वायर करना है, तो इसी तरह से देखना है कि ये
किसके नज़दीक है, तो 1000 के नज़दीक है। तो 1000 बनाने के लिए इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा। जब 1 जोड़ दिए तो घटा भी दीजिए। अब देखिए कैसे होगा, 1 का स्क्वायर करके लिख लीजिए। आपको हर हाल में 2 अंक लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 जीरो धर दीजिए, 2 अंक पूर गया। अब क्या करना है, एक इसमें 1 जोड़ दीजिए, लिख लीजिए, फिर 1 घटा के फिर लिख लीजिए। तो 1 जोड़ के लिख लिए तो 1000, फिर गुना के चिन्ह में घटा के लिखिएगा तो 998। अब क्या करना है, इसमें से 2 जीरो घटा देना है। 2 जीरो घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10। तो 998 में 10 से गुना करा दीजिएगा तो 998 पर 0, उसके बाद में ई वाला धर दीजिए, तो यानी कि हो गया आपका कंप्लीट। जब इतना आपको दिमाग में अट गया तो क्या है, आप 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं का बिना मोबाइल के चाहे बिना कैलकुलेटर को आप जल्दी से स्क्वायर करके निकाल लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को फिर से देख लीजिए, बहुत अच्छी तरह से ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग का बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, जिससे आपको रेलवे या एसएससी या बैंकिंग का तैयारी अच्छे ढंग से हो सके। धन्यवाद।